अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गरम मसाले को कीड़ा कुछ पड़ गया था तो उससे फिर मम्मा ने धूप लगवाई है। और शहद के कंटेनर पे कीड़ियाँ आ गई थी तो ये कब से आया हुआ था वैसे भी, तो फिर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था और अब दोपहर के लिए भिंडी बना रहे हैं। तो ये मौसम तो इसका वैसे अभी ख़त्म ही हो चुका है, अब सर्दियाँ आ गई हैं, पर चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए फिर मम्मा ये ले आई थी और ये बना ली थी हमने। और ये आज फिर से हमने पुदीने वाला जो कहवा था वो बनाया हुआ है। और शाम की चाय के लिए ये टी केक पड़ा हुआ था तो फिर बस वो दे दिया था मम्मा को साथ में। तो ये है संडे और इस दिन हमने बनाई थी चीज़ी ड्रम स्टिक्स। और इसके लिए सबसे पहले हमने ये 4 चिकन लेग लिए हैं और इन्हें बॉईल कर लेना है और फिर वो गोश्त को लदा करके तो उसे रेशा कर लेना है उसका। इसके बाद चिकन में 3 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। और मिसालों में हैं रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला है 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। और एक बहुत ही छोटा सा प्याज भी चॉप करके डाला है। और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं मोज़रेला चीज़, और ये बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी क्योंकि अभी आगे और भी डलेगी इसमें, और थोड़ा सा अंडा भी डाला था। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद हमने इसे मिक्सर में डालकर पीस भी लिया था। और बस जो भी फिलिंग थी उसको इस तरह हाथ में रख के उसके अंदर चीज़ फिल करनी है और उसमें जो चिकन लेग की हड्डी थी वो रखनी है और उसकी बॉल बना लेनी है और बस। और इसी तरह बाकी सब भी बस बनती जाएंगी अब। और मामा ने हमसे पूछा था कि कितनी बनाऊं, तो हमने कहा कि बस 4 बंदे हैं और 4 ही खाएंगे। मम्मा ने ख़ुद तो नहीं खाई। तो बस अब हमारी सारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद इन्हें हमने एग में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। Oh my god, looks so good. और नानो और मामी आए हुए थे खाला के घर, तो हमने उनकी दावत करनी थी मंडे को, पर उनका यहाँ पर आने का प्लान बन गया संडे को। तो फिर मम्मा ने कहा कि मुझसे तो इतनी जल्दी अब खाने नहीं बनेंगे, तो सिर्फ शाम की चाय का इंतज़ाम हो सकता है। पर फिर पापा ने कहा कि बिरयानी बना लो, तो जब वो बनाई फिर साथ में खीर भी बन गई और ड्रम स्टिक्स का सामान तो वैसे ही पहले से पड़ा हुआ था, तो फिर यही 3 चीज़ें हो सकी इतने से टाइम में। और बिरयानी में हमने 1 किलो चिकन डाला था और 1 किलो ही चावल थे और आधा किलो आलू और प्याज 4 थे और टमाटर 3। और जो बॉम्बे बिरयानी का मसाला होता है उसी से हम लोग बनाते हैं अपनी बिरयानी। और मम्मा तो पहले बगैर तय की लगा रही थी दम, पर मैंने कहा नहीं तय लगेगी, तो फिर बस लेयर्स इसकी करके एंड में पुदीना और लेमन हमने डाल दिया था और साथ में बस ये सैलेड भी बनाया था। और इस खीर पर मेरी खाला कह रही थी मम्मा को कि आपने ये कैसे बनाई है, इसकी रेसिपी क्या है। तो मम्मा ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से बनी है, तुम्हें क्या पता। तो असल में हमने तो लजीजा खीर मिक्स होता है वो डाला था और साथ में कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था और इसका टेस्ट उन्हें पसंद आ गया था। पर खैर हमने, और जब मम्मा बता रही थी मैं भी सामने थी और मुझे पता था किस तरह बनी है, पर हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे और बस ये हुआ था फिर। दावतों पर मज़ा तो बहुत आता है और खाने भी पक जाते हैं, पर उसके बाद जब ये बर्तन को बंदा देखे ना तो। पर खैर सुबह जो है ना हेल्पर आ गई थी, नहीं तो ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो सैटरडे को हमारे घर आते हैं और संडे को हेल्पर ने आना नहीं होता और सारे बर्तन खुद हमें धोने पड़ते हैं। पर इस दफ़ा ऐसे नहीं होता, संडे को आ गए थे और फिर मंडे को तो उन्होंने आना ही था हेल्पर ने। और हेल्पर जब आती हैं तो वो खुद ही बता देती हैं कि आज आपकी खाला आई थी पिछले दिन, तो मतलब हमारे घर में वो गन भी ज़्यादा हो जाता है और फिर बर्तन धोते ही हैं। और अब बन रही है मसूर की दाल। बस अब दाल और तमाम मसाले प्रेशर कुकर में डालकर 15 मिनट के लिए पका लेंगे।
और इसको मम्मा ने हल्की आंच पे ही रखा था। तो जाकर मम्मा फिर सो गई, और जब उनकी आंख खुली तो 1:15 हो रहे थे, और हम लोग तो 1:45 पे हमारी छुट्टी होती है और 2 बजे तक घर आते हैं। तो वो कह रही थी कि अब ये लोग तो आ जाना है और सालन बना नहीं होना, पर फिर बस जल्दी जल्दी से उसका पानी खुश किया, ब्लेंड किया, तड़का लगाया, और हमारे आने तक बन ही गया था। और मम्मा की असल में आंख इसलिए लगी थी क्योंकि रात को उनके सर में दर्द थी और वो पूरी रात सोई नहीं थी, तो इसलिए, नहीं तो मम्मा दिन में सोने वालों में से नहीं है। और बस अब हमारा लंच रेडी हो गया है, रोटी भी और सालन भी। उसके बाद ये फ्रूट जो है वो कल नानो लेकर आई थी, ये सारा धोकर मम्मी ने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था कि अब तुम लोग खाते रहो। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।